कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी जय श्री श्री राधा माधव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 11 एवं 12। तो कल हमने पढ़ा कि भगवान कैसे सभी कारणों के कारण हैं। मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। भगवान की अध्यक्षता में यह प्रकृति क्रियाशील है, प्रकृति स्वतंत्र नहीं है। लेकिन कोई व्यक्ति यह पूछे कि ठीक है, भगवान महाविष्णु के भी कारण हैं, प्रकृति के पीछे भी कारण है, लेकिन लोग स्वीकार क्यों नहीं करते? कई ऐसे लोग हैं जो देवकी पुत्र को भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करते। तो सोचते हैं कि ठीक है, ये कोई महापुरुष थे या कोई योगी थे। और कुछ लोग तो यहाँ तक सोचते हैं इन्होंने तो चोरी की, बचपन से ही माखन चोरी की, फिर गोपियों के वस्त्र चुराए, ये कैसे ईश्वर हो सकते हैं? यानी कई प्रकार की लोगों के मन में आशंकाएं होती हैं। तो भगवान इस श्लोक में 11वें श्लोक में कहते हैं औजानन्ति माम मूढ़ा औजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिं तनुमाश्रितं परं भावम् अजानन्तो मम भूत महेश्वरम् औजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिं तनुमाश्रितं परं भावम् अजानन्तो मम भूत महेश्वरम्। भगवान इस संशय को दूर करते हुए कहते हैं औजानन्ति। औजानन्ति यानी अवज्ञा करते हैं। एक होता है जानन्ति, जानन्ति यानी जानते हैं, अजानन्ति यानी नहीं जानते हैं, और औजानन्ति यानी कि उल्टा चलते हैं। तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो भगवान के प्रति द्वेष करते हैं। तो औजानन्ति माम, भगवान माम अपने बारे में कहते हैं कि मेरे आदेशों की अवज्ञा करते हैं। कोई व्यक्ति किसी की अवज्ञा कब करता है? जब सोचता है वो सामान्य है, साधारण है। तो औजानन्ति माम, और ऐसे लोग कैसे हैं? मूढ़ा। मूढ़ा मीन्स मूर्ख, विवेक शून्य।
जिनकी बुद्धि तामसिक है। तामसिक बुद्धि का अर्थ क्या है? अधर्मम धर्मम इति या मन्यते तमसावृता। भगवत गीता के ही 18वें अध्याय में 32वें श्लोक में भगवान कहते हैं जिनकी बुद्धि तामसिक होती है उनकी बुद्धि कैसी होती है? अधर्मम धर्मम इति या, वे अधर्म को धर्म समझते हैं। अधर्मम धर्मम इति या मन्यते तमसावृता, तो क्या केवल धर्म अधर्म में ही नहीं, सर्व अर्थान विपरीतांश्च, वो सभी अर्थों में उनकी विपरीत बुद्धि होती है। यानी कि दुरात्मा को महात्मा समझते हैं और महात्मा को सामान्य व्यक्ति समझते हैं। झूठ, कपट, बेईमानी, छल, जालसाजी, इसको ही धर्म समझते हैं। यानी जो इन कार्यों में जितना उस्ताद है वो सोचते हैं वो बड़े धार्मिक व्यक्ति हैं, और जो बैठकर माला जप कर रहा है, भगवान की स्तुति कर रहा है, उसको सोचते हैं तो ऐसे ही सामान्य है। ये भक्त कैसे हो सकते हैं, ये महात्मा कैसे हो सकते हैं? महात्मा वह है जो कुछ जादू दिखाए, है ना, चमत्कार करे। सर्व अर्थान विपरीतांश्च, कभी कभी ऐसा लोग ये भी सोचते हैं कि हमारा भारत पीछे हो गया। क्यों? क्योंकि भारत धार्मिक देश है, यानी धर्म के कारण ही भारत पिछड़ गया। यानी ये अपनी सनक के अनुसार एक नए धर्म की सृष्टि करते हैं, जो तामसिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं। तो भगवान कहते हैं औजानंती, ऐसे लोग मेरी अवज्ञा करते हैं, मेरा उपहास करते हैं, मेरी खिल्ली उड़ाते हैं। औजानंती माम मूढ़ा, क्यों करते हैं? मानुषिम तनुमाश्रितम, वे सोचते हैं कि जब मैं इस संसार में प्रकट होता हूँ तो मनुष्य के शरीर में प्रकट होता हूँ, और इनकी धारणा है कि आश्रितम यानी कि मैंने मनुष्य शरीर का आश्रय लिया है, जबकि भगवान हमेशा क्या है? दिव्य हैं। भगवान कभी भी मनुष्य शरीर के आश्रय में नहीं रहते हैं। भगवान पहले ही कह चुके हैं मया अध्यक्षेन प्रकृति, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति कार्य करती है। लेकिन ऐसे मूढ़ लोग, तामसिक लोग क्या सोचते हैं कि भगवान भी एक मनुष्य हैं साधारण, क्योंकि केवल उनके मनुष्य के रूप को देख लिया तो वो भी अपने जैसे ही उन्हें समझते हैं। भगवान तो कई रूप में आ चुके हैं, सूकर के रूप में आए हैं, तो क्या भगवान सूकर बन गए? भगवान कछुए के रूप में आए हैं, तो क्या भगवान सामान्य कछुआ हो गए? भगवान हंस के रूप में आए हैं, तो क्या भगवान हंस हो गए? भगवान पशु के शरीर में भी प्रकट हुए हैं, मछली के शरीर में आए हैं, तो क्या भगवान मछली हैं? भगवान के जन्म कर्म च में दिव्यम, भगवान के सब ये क्या है? दिव्य हैं। लेकिन मूढ़ लोग नहीं समझते हैं। मूढ़ लोग समझते हैं भगवान भी एक हमारी तरह मनुष्य हैं, या हो सकता है बहुत शक्तिशाली मनुष्य हैं, या हो सकता है उनके पास कुछ योग की कुशलता थी, उन्होंने कुछ ऐसे चमत्कार दिखाए, लेकिन परम नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं मानुषिम तनुम आश्रितम परम भावम अजानंतो, मेरे परम भाव को, मेरे श्रेष्ठ भाव को नहीं जानते हैं। अजानंतो, पहले शब्द क्या था? औजानंत, औजानंती, अभी कह रहे हैं अजानंतो। परम भावम अजानंतो मम भूत महेश्वरम, मम यानी भगवान अपने बारे में कहते हैं कि मैं समस्त भूत यानी कि समस्त प्रकार के जो प्राणी हैं, जो जीव हैं, उनका मैं महा ईश्वर हूँ। ईश्वर यानी कि नियंत्रण करता, और महेश्वर यानी कि ईश्वरों के भी ईश्वर हैं भगवान श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण के परम स्वभाव को न जानने के कारण ही लोग उनके उपदेशों की अवमानना करते हैं, साथ ही साथ परिहास करते हैं, और लोग सोचते हैं कि कैसे भगवान हो सकते हैं, इनका तो कोई चरित्र भी नहीं, इन्होंने तो गोपियों के वस्त्र चुराए, गोपियों के साथ नृत्य किया। ऐसा क्यों? क्योंकि घोर तमोगुणी होने के कारण। अब कोई पूछ सकता है कि जो लोग इस प्रकार की भावना रखते हैं तो उनकी क्या गति होगी? तो अगले श्लोक में भगवान कहते हैं मोघासा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसा राक्षसीम आसुरीम चैवा प्रकृतिम मोहिनीम श्रिता मोघासा मोघ कर्माणो मोघ
मोहज्ञानाभिचेतसा मोहज्ञानाविचेतसा राक्षसीम् आसुरीं चैव राक्षसीमासुरीं चैव प्राकृतिं मोहिनीं श्रिता प्रकृतिं मोहिनीं श्रिता मोघासा मोघकर्माणो मोहासा मोघकर्माणो मोघज्ञानाभिचेतसा मोघज्ञानाविचेतसा राक्षसीम् आसुरीं चैव राक्षसीम् आसुरीं चैव प्राकृतिं मोहिनीं श्रिता। प्रकृतिं मोहिनीं श्रिता। तो जो लोग अवज्ञा करते हैं, जो श्री कृष्ण को साधारण मनुष्य समझते हैं, जो भगवान के परम भाव को नहीं जानते। परम भाव क्या है कि भगवान समस्त कारणों के कारण हैं, भगवान इस प्रकृति के अधिष्ठाता हैं, भगवान की अध्यक्षता में प्रकृति कार्य करती है। जो इस स्वभाव को नहीं जानते हैं कि भगवान ब्रह्म के भी कारण हैं, भगवान परमात्मा के भी कारण हैं, भगवान विष्णु के भी कारण हैं, भगवान कोई अवतार नहीं, भगवान अवतारी हैं। इस भाव को जो नहीं जानते हैं और फिर अवज्ञा करते हैं, उनके बारे में भगवान कहते हैं मोघ। सबसे पहले मोघ आशा, आशा कहते हैं होप, अब मोघ कहते हैं व्यर्थ, निष्फल। यानी ऐसे मनुष्य जो श्री कृष्ण के परम भाव को नहीं जानते, उनकी जो आशा है वो व्यर्थ है, यानी वे अपने किसी भी कार्य में सफल नहीं होने वाले हैं। यहाँ पे विशेष रूप से कर्मकांड में, यानी ऐसे व्यक्ति कितना भी परिश्रम क्यों न करें सुखी होने के, पर वे सुखी नहीं हो सकते हैं। मोघासा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञानाभिचेतसा, और चाहे वे कितना भी ज्ञान अर्जित क्यों न करें, हर प्रकार की भाषाएं सीख लें, हर प्रकार की लिपियां सीख लें, नए नए आविष्कार करें, लेकिन ये जीवन की जो अभी दशा बनी हुई है ना, सब भयभीत हैं, सहमे हुए हैं। स्थिति क्यों है? गॉडलेसनेस के कारण, ईश्वर विहीनता के कारण आज समाज की स्थिति ऐसी बनी हुई है। तो भगवान बार बार 3 बार इस श्लोक में मोघ शब्द का उपयोग करते हैं। मोघासा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचेतसा। विचेतसा यानी कि जिनका चित्त विक्षिप्त हो चुका है, यानी कि एक प्रकार से उनकी भावना विकृत हो चुकी है, मोहग्रस्त हो गए हैं। उन्हें पता नहीं क्या सार है, क्या असार है, क्या पवित्र है, क्या अपवित्र है, क्या ग्रहण करने योग्य है और क्या त्यागने योग्य है। ऐसे व्यक्ति को कहते हैं क्या है? अभी मोहग्रस्त है। क्या खाने योग्य है और क्या नहीं खाने योग्य है नहीं समझते हैं। अनावश्यक रूप से केवल जिह्वा की संतुष्टि के लिए बेतहाशा पशुओं का वध किया जा रहा है। ये क्या मनुष्य की कार्य है? वैसे ही नाना प्रकार के नशीले पदार्थों का लोग सेवन कर रहे हैं सुखी होने के लिए। तो मोघ आशा मोघ कर्माणु मोघ ज्ञाना विचेतसा, और ऐसे लोग चाहे कितना भी ज्ञान अर्जित क्यों न कर लें, ये मुक्त नहीं हो सकते हैं। राक्षसीम आसुरीम चैव, इनकी जो भावनाएं होती हैं राक्षसी प्रवृत्ति की होती है। तो हो सकता है कि ऊपर से बहुत डिसेंट दिखे हो, लेकिन हृदय में क्या है? राक्षसी भाव है। कोई उदाहरण, जैसे दुर्योधन, रावण यद्यपि ब्राह्मण कुल में जन्मा था, उसके पिता उग्रश्रवा ब्राह्मण थे, लेकिन रावण क्या था? उसकी गिनती राक्षस में की जाती है। लेकिन उसी कुल में विभीषण की गिनती भक्त में की जाती है। यानी कि ये राक्षसी और जो आसुरिक क्या है, ये हमारी मानसिकता होती है। हाँ, एक योनि भी है, लेकिन योनि उतना महत्वपूर्ण नहीं जितनी मानसिकता महत्वपूर्ण है। तो हो सकता है कि कोई मानव देह में हो, लेकिन उसकी भावना यदि ऐसी है, जैसे दुर्योधन यद्यपि मानव कुल में जन्मा था, क्षत्रिय वंश में, लेकिन आसुरिक स्वभाव का था। कंस क्षत्रिय कुल में जन्मा था, लेकिन आसुरी स्वभाव था। तो राक्षस और असुर में क्या भेद है? कहते हैं जो राक्षसी स्वभाव के होते हैं वे तमोगुणी के अलावे वे अत्यधिक क्रोधी होते हैं और दूसरों का नुकसान पहुंचाते हैं अनावश्यक रूप से। और जो आसुरिक स्वभाव के होते हैं वो स्वार्थी स्वभाव के होते हैं, और उनके अंदर भी ये दोष पाए जाते हैं, क्रोध, उद्विग्नता। तो राक्षसीम आसुरीम चैव मोहिनीम प्रकृतिम श्रिता। श्रिता यानी कि आश्रय ग्रहण करते हैं। भगवान की जो मोहिनी प्रकृति है, जो भ्रामक प्रकृति है, दूसरों को भ्रम में डालने वाली प्रकृति है, अनावश्यक रूप से खेल खेल में कोई एक पशु सो रहा है, उसको ऐसे डंडा मार दिया, ये क्या है? ये ऐसे स्वभाव के लोग हैं, मोहिनी हैं।
किसी की कोई गलती नहीं है लेकिन ऐसे व्यक्ति को मुसीबत में डाल देना, पशुओं को आधा मार के ऐसे छोड़ देना, उन्हें तड़पते देखते आनंदित होना, ये सब क्या है? आसुरिक स्वभाव है। तो ऐसे लोग जो भगवान की जो दिव्यता है उसे नहीं जानते हैं, उनकी अवज्ञा करते हैं, तो उसका कुल परिणाम क्या होता है? यही परिणाम होता है। अपनी सारी सफलताओं को पाकर भी, सांसारिक उपलब्धियों को अर्जित करके भी उनका जीवन निरर्थक होता है, व्यर्थ होता है। मोघ आशा, मोह कर्माणो, मोह ज्ञाना विचेतसा, राक्षसीम आसुरीम चैव प्राकृतिम मोहिनीम श्रुता। शरीर छोड़ने के बाद नरकगामी होते हैं और 84 लाख योनियों में भ्रमण करते हैं। यही उनका कुल जो गंतव्य होता है। तो इन 2 श्लोकों में भगवान ने स्पष्ट कहा है कि जो लोग भगवान के परम भाव को नहीं जानते हैं उनकी यही गति होती है। तो ये श्लोक सुनने के बाद कोई भी डर जाएगा फिर बोला नहीं हमें तो भगवान की समर्पण, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो वे भक्त कैसे होते हैं इसका वर्णन भगवान अगले श्लोक में करते हैं कि जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे महात्मा कहलाते हैं। इसकी चर्चा हम कल करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय।